बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली खान, आपका मेज़बान एसएम एग्री टीवी के साथ। आज हम आपको ऐसी उभरती हुई फसल के बारे में बताएंगे जो पाकिस्तान में तेज़ी से फ़रोग पा रही है और इसका इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, और इसके जो काश्तकार हैं और ग्रोअर्स हैं वो भी इसकी जानिब मुतवज्जे हो रहे हैं। ये फसल है किनवा। किनवा एक दानेदार फसल है और इसके जो दाने हैं वो अनाज के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अनाज को मदर ऑफ ऑल ग्रेन कहा जाता है। ग़िज़ाइयत के एतबार से ये बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत की हामिल फसल है। ये इस फसल का दौरानिया 100 से 120 दिन है और 1 एकड़ में इसका 2 किलो बीज इस्तेमाल होता है। बिजाई के वक्त जो है हम इसमें जो खाद इस्तेमाल करते हैं, 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी एसओपी की हम इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन इसके लिए कैसे तैयार की जाए? ज़मीन को 2 बार हल चलाकर, एक मरतबा रोटावेटर करके, और इसमें ज़मीन के साथ के हवाले से इसमें कमी बेशी की जा सकती है। ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करके इसमें मकई के आप बेड बना लें जो 2.25 फुट के करीब होता है, या फिर इसके 2 फुट के बेड बन जाएँ तो उसमें भी काश्त की जा सकती है। प्याज वगैरह की जो हम खेल बनाते हैं, ये बेड बनाते हैं, तो उस छोटे बेड पर भी इसको काश्त किया जा सकता है। कोशिश करेंगे कि इसके जो बेड हैं वो बतर की हालत में बनाएं, और बेड के दोनों जानिब जो है इसका 6 इंच के फासले पर इसका चौपा लगवाएं। और पहला पानी जो है इसको आप 20 से 25 दिन बाद आपने देना है, ताकि फसल को जड़ें जो है फसल की जड़ें मजबूत हो जाएं और इसको ग्रोथ करने में टाइम मिल सके। और पहला पानी देने से पहले फसल में अगर वीड्स जड़ी बूटी उग गई हों तो उसको आप इसकी गोडी करके उसको ख़त्म करवाएं। इसमें किसी भी किस्म का वीडिसाइड इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि अभी इसमें ये फसल नई है, इस बारे में तहकीकात हो रही हैं और इसमें कोई हातमी जो बात जो है वो वीडिसाइड इस्तेमाल करने के बारे में नहीं की जा सकती। इसके बाद पहला पानी लगाने के बाद तकरीबन 40 दिन बाद अगर वीडिसाइड, अगर जड़ी बूटियों को तलब करने की ज़रूरत है तो गोडी करके इसको तलब करें। अगर जड़ी बूटी नहीं होगी, भी कम है, तो फिर आप 40 दिन बाद दोबारा पानी लगाएं। इस फसल को तकरीबन 3 से 5 पानी जो है आपाशी इसको दरकार होती हैं, और इसमें कोशिश करें कि ज़्यादा पानी ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि इस फसल को आपने कद करने से रोकना है। अगरचे ये फसल 3-4 फुट कद कर जाती है, ज़्यादा पानी लगाने की सूरत में ये इससे भी ज़्यादा कद कर सकती है, और इसका नुकसान ये होगा कि जब फरवरी के महीने में फसल पकने के करीब होगी, तो अगर आंधी या तूफान अगर आ जाए, ऊपर से बारिश आ जाए, तो इसके जो डंडे हैं वो टूट कर गिरने का खतरा रहेगा, और इसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्शन है वो ज़ाया हो सकती है। इसमें फंगस और बीमारी के हवाले से बात मैं करता चलूँ। फंगस और दीगर रस चूसने वाले कीड़ों का इस पर हमला हो सकता है। हर वक्त तदारी के लिए पेस्ट स्काउटिंग करें और मुतलका माहिरीन से रुजू करके इसके बारे में इसका सदरबाब करने की कोशिश करें। अगला मरला इसका ये है कि जब फसल तकरीबन ये 100 से 120 दिन की होने को हो, तो 80% से ज़्यादा अगर इसका सिटा जो है रंगत तब्दील कर जाए, पहले सब्ज़ कलर का होगा, इसके बाद इसका ये ब्राउन कलर में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। 80% से ज़ायद ब्राउन कलर हो जाए या इसके होने के करीब हो, तो अब इसको आप ऊपर डंडे से, डंडा पूरा नहीं काटना आपने, इसका सिर्फ सिटा जो है आपने काटना है। सिटा काट कर आपके पास जो लेबर है वो, उसके बाद कपड़ा होना चाहिए ताकि वो सिटा काट कर फ़ौरन कपड़े में डाले, और खेत से बाहर ले जाकर इसकी ढेरी पहले तरपाल बिछाए जाएँ। इसके बाद उस सिट्टे को जो हार्वेस्ट किया गया है उसको उसके ऊपर ढेरी बना दी जाए, और इसको तकरीबन 5 से 7 दिन इसकी धूप लगाई जाए, ताकि तमाम सिट्टे जो हैं ये खुश्क हो जाएँ। और इसके बाद आप जो है मतलब अगर आपके पास सरसों का थ्रेशर है तो उससे भी इसका बीज निकाला जा सकता है। अगर आपके पास थ्रेशर की सहूलत नहीं है तो फिर आप इसको हाथ से कुटाई कर इसका बीज निकाल सकते हैं, और इसके ऊपर एक ढेरी बना के इसके ऊपर ट्रैक्टर चला कर इसको इस तरह भी इसको निकाला जा सकता है। तो बहरहाल किसान जो है इसको मतलब किसी भी तरीके से अपने हालात को मद्देनज़र रखते हुए इसकी जो फसल है, इसका जो बीज है वो निकालने के लिए अपने आप को खुद तैयार करें। हार्वेस्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि इसको मतलब है कि आप जब आप सिटा धूप में सुखा लें तो हाथ से कूट कर इसको निकाल लें। इसके बाद ये अगर ट्रैक्टर पर फेंक कर फिर निकाला जा सकता है, या तीसरा ऑप्शन जो है वो आपके लिए कि अगर आपके बारीक जाली है आपके पास जिसमें सरसों वगैरह की फसल थ्रेशर की जाती है, तो उससे भी इसका
बीज निकाला जा सकता है। इस हवाले से ये मैंने आपको मालूमात फराहम कर दी हैं। बीज के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि 3 वैरायटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दस्तयाब हैं। एक वैरायटी QLS 2023 है, दूसरी वैरायटी जो है वो Q29 है और तीसरी जो वैरायटी है वो Q7 है। QLS 2023 का फ़ायदा ये है कि इसकी कड़वाहट कम होती है और इसे लोग पसंद करते हैं। और Q29 का फ़ायदा ये है कि ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले तैयार हो जाता है। और Q7 जो हमारी पुरानी वैरायटी है, जो इस इलाके से मानूस है, तो इसमें आप जो वैरायटी आपको पसंद है वो काश्त कर सकते हैं। इसकी जो पैदावारी औसत है 10 से 15 मन औसत इससे हासिल की जा सकती है। अगर आपके लिए अगर अच्छी देखभाल करेंगे और खादों का मुतनासिब इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी फसल 20 से 25 मन एकड़ भी आपको दे सकती है। इस फसल की काश्त के लिए बीज के लिए आप हमसे हमारे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, तो आप इन दिए के नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये बीज आप हमें ऑर्डर करेंगे, हम आपके मुतल्लिक़ एड्रेस पर इसको रवाना कर देंगे। किन्वा की फसल के हवाले से किसी भी किस्म की मज़ीद मालूमात और के लिए और किसी भी रहनुमाई के लिए आप हमने नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।